हम सेक का ग्राफ किस तरह बनता है, ठीक है। तो सेक का बनाने के लिए कुछ नहीं, जो हम चलते आ रहे हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जो भी हमने पॉइंट लिया वो लाइक कर लिए, ठीक है। अब हमें पता है स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं, जीरो से ही करते हैं। तो हमें पता है सेक जीरो का वैल्यू क्या आता है 1, तो पॉइंट हम यहाँ 1 कहीं ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। तो सेक जीरो का वैल्यू 1 हो गया। आगे बढ़िए, सेक 30 का वैल्यू क्या आता है मेरा 2/√3। अब 2/√3 यहाँ से सेक 30 करेंगे तो 2/√3 का वैल्यू होता है 1.14 समथिंग होता है, ये पॉइंट यहाँ चला गया। सेक 45 का वैल्यू क्या आता है √2 का वैल्यू क्या आता है 1.41, यानी 1.41 यहाँ चला आया। उसी अकॉर्डिंग सेक 60 का बढ़िए, सेक 60 का वैल्यू क्या आता है 2, तो सेक 60 का वैल्यू यहाँ से 2 ले लेते हैं हम, ये डिस्टेंस सही है हाँ। तो सेक 60 का वैल्यू यहाँ से हम 2 ले लिए। सेक 90 का वैल्यू क्या होगा, तो सेक 90 का वैल्यू क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना सेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, 1 2/√3 √2 2 इन्फिनिटी। ये सारा हमने वैल्यू अब जब टिग्रोमेट्री बताए थे तो उसमें सारा एक एक वैल्यू करके बता रखे हैं। तो ये जो पॉइंट देखिए इस तरह से ग्राफ चलती जा रहा है, ये इन्फिनिटी तरफ से और ये हमारा बढ़ती जाएगा, ठीक है। ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो इन्फिनिटी, दोनों पॉइंट कटेगा नहीं, इन्फिनिटी टाइम तक दोनों पॉइंट चली जा रहा है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग अब यहाँ से तो चलो एक पॉइंट मेरे को मिल गया। अब थोड़ा लेफ्ट साइड में चलते हैं, सेक -30 लेते हैं। अब हमें पता है कि कॉस और सेक में हमने बता चुके इवन एंड ऑड फंक्शन में कि कॉस और सेक मेरा क्या आता है इवन फंक्शन होता है। तो आप जब माइनस लेके चलोगे, जैसे सपोज करो सेक -30 लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा सेक 30 ही आएगा, पॉजिटिव कर देगा। सेक 30 का वैल्यू हमें पता है 2/√3 होता है, तो 2/√3 का वैल्यू कितना होता है 1.14 समथिंग, तो ये पॉइंट यहाँ के लाई करेगा। सेक 45 का चलेंगे, सेक 45 का वैल्यू √2 का वैल्यू क्या था 1.41, तो 1.41 ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, ये यहाँ पे लिए तो पॉइंट, तो इसके सामने ये यहाँ चला जाएगा। सेक 60 का वैल्यू कितना आता है सेक 60 का वैल्यू 2, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, 2 के सामने आ जाएगा। फिर सेक -π/2 आ गया, -π/2 आया, तो हमें पता है कि सेक -90 आया ना। आप बोलोगे 90 है तो -इन्फिनिटी नीचे जाएगा अगर आप, अब नीचे आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, -90 है तो आप इसको क्या करोगे सेक 90 पॉजिटिव होगा क्योंकि इवन फंक्शन है, और 90 पर क्या होता है मेरा इन्फिनिटी होता है। तो ये पॉइंट से हम यहाँ से डायरेक्ट बना देते एक लाइन जो कि मेरा इंडिकेट कर रहा है कि हमें इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो फिर उसी अकॉर्डिंग इसका जो ग्राफ बनेगा ना इस तरह से ए पॉइंट 1 तक कटेगा, ठीक है। और ये दोनों जो लाइनें हैं ना, ये दोनों ए लाइनें और ए लाइनें, ये दोनों इन्फिनिटी तक चले जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। दोनों वैल्यू ए पॉइंट कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ओके, यहाँ तक तो एक हो गया। आगे बढ़ते हैं 90 से पाई हम लेके चलते हैं। तो हम यहाँ से 90 और पाई के बीच में क्या रख ले 90 + 30 रखते थे, 90 + 30 हम रखेंगे, तो 90 + 30 यहाँ से डायरेक्ट हम लेके चलते फटाफट। सेक 90 + 30 और 90 + 30 90 + थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेक और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव देगा, तो चेंज कर जाएगा। सेक किस में चेंज करता है साइन कॉस में करता है, टेन कॉट में करता है, तो सेक कॉसेक में करेगा, तो कॉसेक में सेक कॉसेक में चेंज कर दिया 30 डिग्री। अब यहाँ से सेक 30 का कॉसेक 30 का वैल्यू कितना होता है -2 आ गया। अब यहाँ से -2, तो -2 कहाँ होगा -1, हम ये पॉइंट यहाँ लिए हैं, तो -2 अब ये से पॉइंट यहाँ होगा, तो यहाँ के इसके इस पॉइंट पे क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। यहाँ से रब करते हैं इसको। अब यहाँ से ये हो गया -2 मेरा, अब -2 आ गया यहाँ से, तो आगे हम बढ़ते हैं 90 + 45 डिग्री, 90 + 45 135 डिग्री, तो 135 को हम डायरेक्ट तोड़ रहे हैं 90 + 45 में, तो 90 + 45 में हम इसे लिख सकते हैं सेक 90 + 45 चेंज कर जाएगा किसमें -कॉसेक 45 में। माइनस क्यों लिखे 90 + थीटा सेकेंड में है यार, कॉस और सेक किसमें फोर्थ में, तो नेगेटिव ही देगा, ठीक है। तो कॉसेक 45 आ गया, कॉसेक 45 गया, तो √2 का वैल्यू कितना था 1.41, तो -1.41 ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, ठीक है, यहाँ लाई करेगा। अब चलेंगे यहाँ पे 60 पे, तो 60 पे चलेंगे, यही तोड़ देते हैं, 90 + 60 हो जाएगा, क्योंकि 90 + 60 150 डिग्री, 150 डिग्री 180 से कम ही होगा,
तो 90 प्लस 60 हो गया माइनस कॉसेक 60। तो माइनस कॉसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉसेक 60 का वैल्यू कितना, कॉसेक 60 हो गया, सेक 60 का कितना होता तो 2, कॉसेक 60 का कितना हो जाएगा 2/√3। अब 2/√3 और माइनस 1.14 समथिंग होगा। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से चला जा रहा है। अब यहाँ से देखिए पाई का हम डायरेक्ट रख लेते हैं, एक बार रखते हैं। पाई का वैल्यू क्या होगा, किसका निकाल रहे हैं, सेक का। तो सेक पाई का कितना होता है 90 प्लस 90 हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो 90 प्लस 90 चेंज कर गया माइनस कॉसेक 90 में। कॉसेक 90 का वैल्यू कितना आता है 1, कॉसेक 90 का वैल्यू कितना हो गया 1, लेकिन निगेटिव है तो -1। तो -1 ये पॉइंट यहाँ लाई कर गया। ओके, -1 पॉइंट यहाँ लाई कर गया। इसको डॉट 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 ग्राफ बना देते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। ये पॉइंट इस कट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे एक लाई किया, यही है ना ये वाला, हाँ इसके लाइन में ये है। तो एक जो ग्राफ बन रहा है ना इस तरह से चला गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये जो इन्फिनिटी तरफ जा रहा था ये लाइन है, ये लाइन इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, धीरे धीरे ग्राफ इस तरफ भी इन्फिनिटी तरफ बढ़ते जाएगा जैसे जैसे हम एंगल को और उसके रिड्यूस करते जाएंगे। अब उसी अकॉर्डिंग 90 प्लस 180 प्लस 270 के बीच में रखना। तो 180 प्लस 30 कीजिए, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और कॉस और सेक मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ऑब्वियसली निगेटिव में आएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो 180 प्लस 30 कितना होगा सेक 30। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है तो सेक 30 का वैल्यू कितना था 2/√3, सही है। तो 2/√3 का वैल्यू 1.14, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, -1.14 होगा। उसी अकॉर्डिंग सेक 45, क्योंकि 180 प्लस 45 तो सेक 45 होगा। सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, सेक 45 का वैल्यू मेरा √2 होता है, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41 समथिंग। तो यहाँ से आ गया -1.14, यहाँ कहीं लाई करेगा इसके बीच में ही, ठीक है। और फिर हम ले लेते हैं यहाँ से 60 डिग्री, 60 का लेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 इस पे बीच में आ जाएगा। 3π/2 पे क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो लाइन आएगा ना धीरे 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 इस तरह से कर्व नीचे और के चलते जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। आप चाहो तो 1-2 पॉइंट और ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हम आपको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि रिपीट कर रहा है, हमें पता चल गया कौन सा वैल्यू कहाँ कट कर रहा है। तो हमें पता है पाई पर वैल्यू क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है 1 आ रहा है, और 3π/2 या π/2 पर इन्फिनिटी आ रहा है, तो वैल्यू पर हमें क्या पता है इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो हमें इसका तो पता ही, आइडिया मिल गया यहाँ से। अब आगे हम बनाते हैं, किस में बना ले, ये दोनों के बीच में देखते हैं, इस दोनों के बीच में कहाँ पे जाएगा ग्राफ, ये इन्फिनिटी जा रहा है और ये इसमें देखते हैं। तो पाई पे क्या होगा सेक पाई का वैल्यू सेक माइनस पाई क्या करेगा सेक -180, तो माइनस है तो बाहर कर देगा, इवन फंक्शन है तो सेक 180 ही आएगा, पॉजिटिव आ गया। तो सेक 180 को हम 90 प्लस 90 किए, तोड़ ताड़ के कितना आ गया -1। अब -1 आया, -1 ये तो पॉइंट यहाँ आ गया जो कि -1 आ गया, यानी कि -1 ये पॉइंट एक डॉट 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 यहाँ तक ले लेते हैं इस लाइन को, ठीक है। -1 यहाँ तक आ गया इस पॉइंट के बीच में, क्लियर है। अभी हम एक ही पॉइंट निकाले, -1 यहाँ आया, अब यहाँ से -1 आया। अब देखते हैं यहाँ से एक देखो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर इसका आइडिया ज़्यादा रहेगा ना तो इतना हमें वैल्यू पॉइंट एक एक रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुरंत इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम करके 2 मिनट में बना सकते हैं ग्राफ को, ठीक है। लेकिन इसलिए हम इसको बता रहे हैं जिसको बिगिनर है, तो किसी को कुछ नहीं पता है तो वो ग्राफ इजिली से बता सकता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ पर -1 है। अब यहाँ से देखते हैं 190 से 180 के बीच में क्या होगा, तो यहाँ से इधर लेते हैं 90 प्लस थीटा रखिए, यहाँ पे क्या होगा 120 डिग्री होगा, 90 से बड़ा 120 ही होगा ना। तो सेक -120 माइनस रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि तो पॉजिटिव ही कर दे रहा है, तो 120 यहाँ पर 120 आ गया, तो ये मेरा क्या हो रहा है 90 प्लस थीटा, यानी सेक 90 प्लस 30 हम लिख सकते हैं इसे। और 90 प्लस 30 सेक चेंज कर गया किस में कॉसेक में, कॉसेक 30 आया। कॉसेक 30 का वैल्यू क्या आता है मेरा, तो कॉसेक 30 का वैल्यू जो होता है वो मेरा कॉसेक 30 का कितना होता है मेरा 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट जो कि कौन सा लिया है पॉइंट यहाँ लिया, तो ये पॉइंट मेरा यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ से लेते 45, यहाँ से 45 लिए तो मेरा कितना हो गया 135 डिग्री।
135 डिग्री आया तो सेक तो माइनस 135 तो पॉजिटिव ही कर देगा, इवन फंक्शन है। तो सेक 90 प्लस 45 लिखेंगे, चेंज कर जाएगा कोसेक 45। कोसेक 45 में कितना होगा √2 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम 1.14। तो ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, -1 और 1 के बीच में -1.41 आएगा, तो यहाँ ले लेते हैं। तो अब देखना धीरे धीरे यहाँ तक चले जा रहा है, यानी कि मेरा इंक्रीजिंग कर रहा था फंक्शन, यहाँ से इधर इधर बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो ये मेरा इस तरह से चला जाएगा और ऑब्वियस हमें एक अब कॉमन पॉइंट मिल गया, तो ये नीचे ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से सेक का ग्राफ होता है, आप आगे और भी कर सकते हैं, इसका आगे बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉसेक, यहाँ से कॉसेक का ग्राफ, ठीक है। तो कॉसेक का ग्राफ देखते हैं, तो इसका एक बार देख लेते हैं। हमें पता है कॉसेक 0 का, तो सेक 0 का क्या था 1 था, 2/√3 था और √2 था, 2 था, इन्फिनिटी था। तो कॉसेक का क्या होगा उल्टा होगा, इन्फिनिटी 2√2 और 2/√3 और 1 होगा, इस तरह होगा। ये 0 डिग्री का है, 30 का है, 45 का है और ये 60 का है, ये 90 डिग्री का है। क्लियर है, ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं, स्टार्टिंग तो 0 से ही करेंगे ना हम इनिशियली। तो 0 डिग्री पर इन्फिनिटी आ रहा है, तो अभी तो यहाँ से कोई पॉइंट तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सेक 30 का वैल्यू कितना आता है, सॉरी कॉसेक 30 का, ये 1 है, ये 2 ले लेते हैं। तो कॉसेक 30 का वैल्यू मेरा कितना आ गया 2, तो ये पॉइंट यहाँ लाई कर दिया। कॉसेक 45 का वैल्यू √2 का वैल्यू कितना आता है 1.41, तो कॉसेक 45 का वैल्यू 1.41, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर गया। कॉसेक 60 का वैल्यू क्या 2/√3, तो 2/√3 का कितना हो गया 1.14, तो 1.14 ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई कर गया। कॉसेक 90 का लेके चलते हैं, कॉसेक 90 का वैल्यू कितना है 1, तो वही आ गया, डॉट 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 लाइन बना दो एक पे और इस पर भी बना देते हैं एक पे लाइन। तो ये जो मेरा कॉसेक 90 का वैल्यू 1 आ गया, यानी इस जो ग्राफ बन रहा है ना इधर इन्फिनिटी बन रहा, और एक मेरा यहाँ पे ऑलरेडी 0 लिए थे, तो ये मेरा इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा है। ये जो भी मेरा वाई एक्सिस है वो इन्फिनिटी टाइम तक जा रहा, तो ये भी धीरे धीरे क्या होगा इधर की ओर बढ़ते जाएगा। क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ से, जैसे 90 से 180 डिग्री के बीच में देखना है, तो 90 से 180 डिग्री के बीच में देखना है, तो हमें यहाँ से पता है कि कितना होगा 90 + 30, 90 से 180 बीच में 120 आएगा, तो 120 को 90 + 30 लिखिए, 90 + 30 लिखेंगे, जैसे क्या है कॉसेक है ना, देखो कंफ्यूजन नहीं होना है, कॉसेक को हम 90 + 30 लिख सकते हैं। ये हो गया चेंज, तो कॉसेक चेंज किस में होता है सेक में, तो सेक हो गया मेरा 30, एक क्या निगेटिव देगा 90 + थीटा है मेरा सेकेंड में, और मेरा कॉसेक जो होता है वो भी मेरा साइन कॉसेक भी किस में है सेकेंड में ही है। तो ये लेकिन 1 मिनट जस्ट 1 मिनट, देखो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन क्या है, ऑल होता है, साइन होता है, ये कॉसेक होता है, टैन होता है, कॉट होता है और सेक होता है और कॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कॉसेक है, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में जाएगा चेंज होगा। तो यहाँ पे 90 + थीटा तो पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, ओके। सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, सेक 30 का वैल्यू 2/√3 का वैल्यू कितना होगा 1.14, ठीक है, रब करते हैं इसको 1.14, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 90 से बड़ा क्या होगा 135, 90 + 45, 90 + 45 सेम उसी अकॉर्डिंग सेक में चला जाएगा, सेक 45 होगा। अब सेक 45, लेकिन देखो 135 डिग्री हमने लिए थे ना, जैसे कॉसेक का निकाल रहे हैं ना, 1 मिनट, एक कॉसेक 135 का निकाल रहे हैं, तो इसको हम 135 को हम क्या लिख रहे हैं 90 + 45 डिग्री। अब यहाँ 90 + थीटा एंगल भी सेकंड में है और कॉसेक भी सेकंड डिग्री में ही है, तो पॉजिटिव देगा, तो ये चेंज किस में कर जाएगा सेक 45 में, सेक 45 में चेंज किया तो हमें पता है वैल्यू क्या है 1/√2 है, तो सॉरी 2/√3 है, तो 2/√3 का वैल्यू क्या है मेरा 2/√3 का वैल्यू 1.14, तो यहाँ लिख दिया। उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मेरा 45 के आगे क्या हो सकता है 60, तो 90 + 60, तो सेक 60 ही डायरेक्ट हम ले लेते हैं, सेक 60 का वैल्यू क्या है 2, तो सेक 60 का वैल्यू 2 ले लेते हैं यहाँ पे। फिर पाई, तो ये चेंज कर जाएगा, कॉसेक पाई का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी, कॉसेक पाई का वैल्यू इन्फिनिटी, कैसे होगा 90 + 90, कॉसेक 90 + 90 सेक 90 हो जाएगा, सेक 90 का वैल्यू इन्फिनिटी है ना,
तो इन्फिनिटी जाएगा। तो ये पॉइंट ये लाइक कर दो आप, इन्फिनिटी ही जा रहा है ना, थोड़ा नीचे इधर हो गया, कोई नहीं इसको इधर कर लेते हैं, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये हमें पता है π/2 पे वैल्यू क्या था, 1, ये 1 है, -1 नहीं है, 1 है। तो ये पॉइंट धीरे धीरे इस तरह से इन्फिनिटी तरफ चलते जाएगा। क्लियर है? ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे और बढ़ा देते हैं, इधर ले लिए, इधर निगेटिव और ले लेते हैं। निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं तो हम यहाँ से लेते हैं -30, क्या है कौशिक है ना, कौशिक -30 ऑड फंक्शन है, तो नेगेटिव बाहर ही करेगा, यानी कि नीचे ही आएगा, डाउनवर्ड ही जाएगा, अपवर्ड नहीं जाएगा, तो डाउनवर्ड ही आएगा। तो कौशिक -30, कौशिक -30, 30 का वैल्यू बताइए पहले, -2, तो -1 यहाँ होता है, -2 यहाँ ले लेते हैं, तो कौशिक -30 का वैल्यू यहाँ आएगा। फिर आगे बढ़िए, माइनस कौशिक 45, √2, यानी कि -1.41, -1.41 यहाँ कहीं होगा पॉइंट, तो यहाँ ले लेते हैं हम। आगे बढ़िए, सेक 60, सॉरी कौशिक -60, कौशिक -60 -2/√3, तो -2/√3 -1.14 समथिंग होगा, -1.14 समथिंग यहाँ ले लें। कौशिक -90 -1, ये पॉइंट यहाँ कहीं लाइक करेगा नहीं, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये इस तरह से लाइट करेगा, यानी इस पर जो आ रहा है यहाँ पे -1 होगा, यानी इसका जो ग्राफ इस तरह से इन्फिनिटी तरफ बढ़ते जाएगा, क्योंकि कौशिक 0 पे इन्फिनिटी होता है, तो इसीलिए ये जब बढ़ रहा है तो ये भी इधर उधर बढ़ते जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक है, अब हमें कॉमन पॉइंट पता चल गया। ठीक है, पाई पर भी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस पर भी इन्फिनिटी होगा, तो एक ग्राफ हमें पता है कि डाउनवर्ड ही जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, आप कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, और इसका हम बोलो तो आप और कर देते हैं एक्स्ट्रा आगे। तो अब यहाँ से देखो आगे, अब 1-2 बन गया ना, तो आपको खुद कॉमन पॉइंट पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है कॉमन। तो यहाँ से देखिए, पाई पर इन्फिनिटी हो रहा है, पाई और π/2 पे, और π/2 पे, π/2 पे 1 आ रहा है, -π/2 पर -1 आ रहा है, तो हम यहाँ से लेते हैं 3π/2, 3π/2 पे तक क्या आएगा, निकाल लीजिए, प्लस आएगा या माइनस आएगा, आएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन माइनस आएगा प्लस आएगा नहीं पता है, तो निकाल लीजिए आप, क्या है कौशिक है, तो कौशिक हम यहाँ से क्या लिख लेते हैं, 180 + थीटा, 180 + थीटा, तो ऑब्वियस पता चल गया हमें कि 180 + थीटा आ रहा है, यानी कि 180 + थीटा थर्ड में आए, और कौशिक मेरा सेकंड में, निगेटिव दे देगा, निगेटिव चेंज भी नहीं करेगा, कौशिक का कौशिक 90 ही रहेगा ये, तो कौशिक का कौशिक 90 ही रह गया, तो मेरा कौशिक 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो -1 आने की पता चल गया, ये नीचे ही रहेगा, तो -1 ये इसके नीचे यहाँ पे एक ग्राफ जाएगा। अब ये यहाँ तो आ गया, और ये पाई पर इन्फिनिटी होता है, तो 2π पर भी मेरा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, अब यहाँ से इन्फिनिटी होगा, तो पता चल गया ग्राफ इस तरह ही बनेगा इसका, क्योंकि इस तरह से तो अपवर्ड जाएगा नहीं, डाउनवर्ड ही आएगा, तो ये जिस तरह से इन्फिनिटी जाएगा उसी तरह से भी नीचे इन्फिनिटी तरफ जाएगा, तो आप उस अकॉर्डिंग इस तरफ भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे वीडियो में सारे एक एक चीज मैंने आपको साइन कोस टेन कोस से कोसेक एक एक करके बता दिए, 0 से। आप चाहो तो अगर इससे आप जब आप इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन करोगे तो 1-2 मिनट में बना सकते ग्राफ, लेकिन हम इस तरह बताया कि जिसको कुछ भी नहीं पता है नॉलेज, वो वैल्यू सिर्फ 0 से 90 के अगर वैल्यू पता है साइन कोस टेन कोस से कोसेक का, उस अकॉर्डिंग किस तरह से वैल्यू पुट करके आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।